ये आपका प्रश्न नंबर 10 है। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है। a अनुपात b इक्वल m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। फिर अनुपात आपका दिया है m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको, कैसे देखते जाइए। सबसे पहले हम समांतर माध्य कैसे होता है, देखिए समांतर माध्य ये कैसे लिखा जाता है, ये चीज को ध्यान देना है। ये हम इसको कैपिटल A से करते हैं, दो पदों का योग A और B योग करते हैं और इन्हीं की संख्या से भाग करा देते हैं। कई ठे है, दो से भाग करा देते हैं, ये चीज लिख लेते हैं। ठीक, और इसी में एक और पूछा है, देखिए ये गुणोत्तर, तो इनका गुणोत्तर निकाल लीजिए। देखिए काम इसका सूत्र क्या है, ये गुणोत्तर माध्य। ठीक, इसमें क्या है देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से, और लिखते हैं अंडर रूट ए बी। ऐसे ये चीज को ध्यान देना है इतने दूर। अच्छा, अब हमको इसका और इसका अनुपात क्या दिया है, ये दिया। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी बटा 2 और ये टोटल इसके बटे अंडर रूट ए बी बराबर यम अनुपात एन, ऐसा लिखा हुआ है। एम अनुपात लिखो चाहे बटे में लिख दीजिए, ठीक ना। ऐसे इतनी दूर तक एकदम ये स्पष्ट। तो अब देखो ये दो कहाँ नीचे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, यहाँ 2 अंडर रूट ए बी बराबर यहाँ m और ये। अब हम इतना करने के बाद हमारे पास हम कई बार पढ़ चुके हैं योगांतर, योग अंतर, ठीक है ना। देखो योगांतर अनुपात, ये युगांतर अनुपात नियम से, इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, अंश से योग, अंश में हर को योग कर देते, अंश में हर का घटा देते। देखिए ये अंश है हमारा a प्लस बी, हर को हम इसमें जोड़ देंगे ऐसे करके, ये ऐसे। और फिर इसी को हम नीचे लिखेंगे, क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। ये कैसे होगा, फिर इसी अंश में इसको हर को हम घटा देते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो जो क्रिया इधर की है वही इधर करेंगे, अंश यम है उसमें हर को जोड़ देते हैं और अंश में ही हर को घटा देते हैं, ये क्रिया करना है। अच्छा, ये का रहा होगा, देखिए ये हम थोड़ा से रफ कार में देख लें, रफ कार में हम देख लें क्या रहा होगा। तो यहाँ पास अंडर रूट ए अंडर रूट बी रहा होगा, ठीक ना। ऐसे तो इसको हम ब्रेक करे होंगे तो क्या लिखा गया होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर और अंडर रूट बी का स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये दो सेम रूल है, सॉरी सेम अंडर रूट है, तो ए बी हो जाएगा ऐसे। तो देखो किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको,
हम इसको ऐसे बनाएंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और नीचे हम क्या करेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी ऐसे होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ m प्लस n और यहाँ m माइनस इतना ध्यान देना है, इतना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये चीज को दिक्कत नहीं करना है। अच्छा अच्छा, इस अंडर ये जो स्क्वायर अगर इधर हटाते इधर से तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। कैसे, देखिए इसको होल में कर दे अंडर रूट ए अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये टोटल का होल करते हैं ऐसे। यहाँ पास हम लिखेंगे एम प्लस एम और यहाँ एम माइनस एम। अब अंडर रूट को हटाने स्क्वायर को वर्ग हटाने पर यहाँ वर्ग को हटाने पर देखिए हटाने पर क्या होता है, ये चीज को ध्यान दें। देखिए जब हटाएंगे ना तो इधर अंडर रूट लगेगा। अगर वर्ग हटता है राइट से या लेफ्ट से तो वो जाकर वर्गमूल का चिन्ह शो कर देता है। ये m प्लस n दोनों में m माइनस n ऐसे m ये m है, ठीक ना, ये n ऐसे इतना कर देता है। तो अब यहाँ हम फिर क्या कहेंगे, ये कहेंगे पुनः, यहाँ पास पुनः योगांतर अनुपात, ये अनुपात से ये नियम से, ठीक ना, इसे ध्यान देना। फिर वही लगाएंगे तो क्या है, देखिए अंश में हर को जोड़ देते हैं ये ऐसे बटा बटा यहाँ हर अंश में हर को ऐसे माइनस घटाएंगे तो ये साइन चेंज हुए ये ऐसे। ठीक, अब यहाँ पास यही प्रक्रिया ऊपर करेंगे, यहाँ m प्लस n प्लस m माइनस n, ठीक, यहाँ m प्लस n माइनस यहाँ m माइनस n ऐसे, ये m है, ठीक है ना ऐसे। अब देखो कटता क्या है, जो कटता है उसे काटते जाओ, ये कट गया ये कट गया, यहाँ पास ये कट गया। तो ये कितने बार लिखा है, 2 बार, और ये भी कितने बार लिखा है, 2 बार। यहाँ 2 अंडर रूट ए और यहाँ 2 अंडर रूट बी, यहाँ अंडर रूट एम प्लस एन अंडर रूट एम माइनस एन, यहाँ पास अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन, ये 2 कट जाएगा। अब क्या लिखोगे कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग, यहाँ पास वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक। तो अंडर रूट हमारा यहाँ से ये हट जाएगा, इसमें से जब वर्ग कर दोगे का नीचे हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये इस तरह लिखा जाएगा m प्लस n अंडर रूट में यहाँ अंडर रूट m माइनस n अपान यहाँ हमारा हो जाएगा अंडर रूट m प्लस n माइनस अंडर रूट m माइनस n, इसमें वर्ग लग जाएगा इस तरह, जैसे इसमें लगा था कर्ण चिन्ह से,
तो वर्ग लगाए हैं ऐसे, ठीक, दोनों में लगा हुआ है ये चीज। ये थोड़ा इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं, स्पेस देखो कम हो गया यहाँ। अब हम इसको जब तोड़ेंगे सूत्र में तो क्या होगा, देखिए ये अंडर रूट हट जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा, इसको कांडी चिन्ह हटता जाएगा, यहाँ m प्लस n प्लस ये हो जाएगा हमारा m माइनस n प्लस यहाँ 2 लिखकर अंडर रूट में m प्लस n एक पार्ट में और एक पार्ट में ये m माइनस n। इसी प्रकार नीचे देखिए, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m प्लस n यहाँ प्लस m माइनस n, यहाँ -2 अंडर रूट m प्लस n, यहाँ अंडर रूट m माइनस n। तो ये कैसे, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक। और देखो ए प्लस बी ए माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो कैसे इसको लिखोगे, देखिए यहाँ हो जाएगा 2m प्लस 2 अंडर रूट, गुणा करा दो ए एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये नीचे यहाँ 2n, अच्छा 2m है, ऊपर 2m है, नीचे ये चीज है, तो यहाँ भी m है, यहाँ -2 अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर, कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन लोगे तो हमारे पास m और यहाँ प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अपान में यहाँ 2 कॉमन लोगे तो m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह a बटा b, यहाँ पास m प्लस m स्क्वायर एन स्क्वायर m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। अब यही तो हमको प्रूव करना था, एक किसमें लिखा था a अनुपात b, यहाँ m प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ रेशियो, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर n स्क्वायर। ये देखो ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा आंसर हो चुका है, ये चीज ध्यान देना, यही सिद्ध करना था उसमें। ये ऐसे लिखेंगे 555, ये 555 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार, ठीक है। इसमें हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 11, यहाँ ये प्लस करके डैश डैश डैश। अब देखिए इसमें हम 9 से गुणा और भाग कर देंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए 9 से ये गुणा और भाग कर दिए, यहाँ एक, ये ऐसे लिखा रहेगा ऐसे, ये 9 इसके अंदर गुणा कर देंगे ऐसे, प्लस डैश डैश डैश,
अब देखो घटाने पे इसके करिए कि 1 आ जाए। देखिए कैसे, यहाँ 10 में से घटाएंगे 1 तो 9 आ जाए। हमारे क्वेश्चन पर दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, इसी प्रकार इसको लिखेंगे। ये 100 में से 1 घटा दें, इसको 100 बना देते हैं ढंग से। 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, ऐसे। ठीक, अब देखो इसको हमारी सीरीज बनाना था, सीरीज बन चुकी है। माइनस को अलग कर लेंगे और इस 10, 100, 1000 को अलग कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा 5/9 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2। हम देखो इसको अलग करना है एक पार्ट में, इसको यहाँ 10 की पावर 3 प्लस डैट 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 डैश, यहाँ हम ऐसे माइनस, देखिए 1 1 1 कितनी बार, n बार है, इसको ऐसे लिख लो। अब ये हमारा समेंशन के फार्मूला, यानी एन बराबर लगा देंगे ए आर की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, चाहे आप इसको लिखिए या ए 1 माइनस आर की पावर n, ये क्वेश्चन बताता है। ठीक है ना, जब लगाने के लिए ये हमारा क्या है, ए है, कितना पता है 10। अब ये हमारा कितना है, 100 में आर निकालना हो तो 100 में किससे भाग कर देंगे, 10 से, तो हमारा क्या निकल जाए 10। ए भी आर भी हमको पता हो गया। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/9, यहाँ रखेंगे ए के स्थान पर, देखिए 10। अब यहाँ आर के स्थान पर क्या रखेंगे, 10, और पावर में हमारा क्या है आर, यहाँ माइनस ये, और नीचे 10 माइनस 1, ये चीज को, और बाहर हमारा n लिखा हुआ है ये इतना। तो अभी क्या हो जाएगा, 5/9, ये हो जाएगा 10/9, और यहाँ 10 की पावर ये n, ये n है, ठीक है ना, n बना देना, n माइनस 1, यहाँ माइनस ये। ठीक, अब देखो कटता है, नहीं कट रहा है, गुणा कर लीजिए, 15 50, 9 9 81, इससे इसमें भी गुणा हो जाएगा। यहाँ पूरा लिख लीजिए, यहाँ 5/9 n, ये चीज को एक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। नहीं गुणा करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह ये एक और है, देखिए वो क्या है, इसी पर ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये इसको भी देखते हैं। ये दूसरा नंबर हमारा है, कौन नंबर है, दूसरा। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखा है 0.6 प्लस 0.66, यहाँ 0.666 प्लस डैट 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 डैश। इसको कैसे करेंगे, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक, 6 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, 6, यहाँ 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, यहाँ प्लस डैट डैट डैश ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 से गुणा और 9 से भाग कर देंगे, ये ऐसे। ठीक, 9 से गुणा 9 से भाग कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा, देखिए 9 से गुणा करेंगे ये इसके अंदर, ये प्लस यहाँ 9 से ये गुणा कर देंगे,
यहाँ प्लस 9 से गुणा करा दीजिए। यस, तो क्या लिखा जाएगा, ये 6/9, यहाँ हो जाएगा 0.9, यहाँ 0, अच्छा यहाँ डबल 1 होगा, ठीक है ना। यस, ये यहाँ 1 होगा ये चीज, तो यहाँ हो जाएगा 9 9, ये 9 9 9 प्लस प्लस ये ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाना है, ये बहुत आसान है, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक। इतना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए 6/9, यहाँ 1 में से घटा दी 0.9, अब यहाँ भी इसी तरह 1 में से दशमलव, यहाँ 0.1 घटाएंगे, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा मिस कर दिए हैं ये चीज, यहाँ 1 घटाएंगे ऐसे, ठीक। यहाँ हम क्या घटाएंगे, दशमलव, अच्छा यहाँ बहुत जरूरी है ये चीज ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करने के लिए बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ देखिए, यहाँ हमने दशमलव लगाया है, ये 0 1 कर देंगे, यहाँ फिर 1 में से घटा देंगे 0.001, ये प्लस डैश डैश डैश। अब इसको हम देखिए, 1 कितने टाइम, एन टाइम तक है, 1 कहाँ तक है, एन टाइम तक, तो उसको हम एन लगा देंगे। उसके बाद बाहर क्या करेंगे, देखिए ये कितने बार तक है, यहाँ कोष्टक ऐसे करके ये 1 घात में, और ये कितना है, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दशमलव, ये 1 का घात 2, ये चीज को ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे, प्लस फिर हम यहाँ लिखेंगे 0.1 का घात 3 बार, 0.3 अंक के बाद लगा 3 घात, 0.2 अंक 2 घात, तो यहाँ अभी 1 ही है तो 1 घात लगा दिए, ये ऐसे। अब हमारा ये सीरीज बन गई, क्या बन गई सीरीज, कौन सी में, ये कौन सी में बन गया, यहाँ एस एन बराबर ए आर के पावर n -1 r -1 ऐसे, यहाँ ए बराबर इतना, यहाँ r बराबर 0.1, यहाँ स्क्वायर, यहाँ 0.1, ये इतना, ठीक। अब यहाँ पास 6/9, यहाँ n, यहाँ कोष्टक लगा लो। अब रखेंगे ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 0.9 रखेंगे, वो 0.1 रखेंगे, ठीक। और यहाँ 0.1 का घात n कर देंगे, और -1, और यहाँ, अच्छा इसको अब थोड़ा सी इसका सूत्र में उल्टा करना पड़ेगा, कैसे उल्टा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो दिया हुआ है वो परिवर्तन है, कैसे देखिए, हम इसको 1 - 0.1 के घात n लिखेंगे, 1 - 0.1 लिखेंगे, ठीक है, ताकि 1/10 हो जाएगा, तो 10 1 कम 10 बस 1 निकल जाएगा, नहीं तो माइनस में हो जाता उस तरह में। अब कोई दिक्कत ना होती, लेकिन इसको हमने ऐसे कर दिया, देखिए काट दीजिए, यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, यहाँ 2/3, ठीक।
और यहाँ माइनस सॉरी कोष्टक, यहाँ n माइनस ये 1/10 कर लीजिए। ठीक, 1/10 कर लेंगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ अच्छा रहने दीजिए दशमलव में, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव रहेगा, छोटा रहेगा ये ऐसे। और यहाँ आपका 1 माइनस 0.1 के पावर n, और यहाँ 1/10 कर दीजिए। ठीक, यहाँ 10 कर दीजिए ताकि आसानी से ये कट पिट जाए। ठीक, और करना भी पड़ेगा जी। चलिए यहाँ हम देखते हैं, और आगे एक बार 2/3 यहाँ n हो जाएगा, ये कोष्टक में 1 हमारा 10, यहाँ 1 माइनस 1/10 के घात n, ऐसे। यहाँ एलसीएम लोगे, नीचे 10 एक कम 10, 10 में से 1, 10 एक कम 10 में से 1 निकल गया, 9/10। यहाँ भी एलसीएम लोगे तो कैसे लिखा जाएगा, 2/3, यहाँ n, यहाँ 10 के घात n माइनस 1 बटा देखिए 10 के घात n हो जाएगा। ठीक, 10 की घात n, और यहाँ गुणे 9/10, इतना। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, इतनी दूर तक। ठीक है, अब हम अच्छा ये चीज चाहो तो इसको बटे में पावर घटा सकते हो, ना करिए यहाँ पास इतना, लेकिन हमने यहाँ पास कह दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दूर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज हमारा छूट गया क्या, 1/10, 1/10 ये। ठीक, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ 2/3, यहाँ n माइनस 1/9, यहाँ हमने 10 से भाग करा देंगे तो फिर हमारा 1 और 1/10 घात n। अब इससे गुणा कराओ, इस पर जब गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2/3n, और यहाँ 2/27, और यहाँ 1 माइनस 10 के पावर माइनस n, इतना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 12वां नंबर, श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद, तो हमारे पास 2 गुणे, यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, सॉरी 4 लिखा हुआ है, प्लस 4 गुणे 6, प्लस 6 गुणे 10, वो 8 लिखा हुआ, सॉरी ये, प्लस n पदों तक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ध्यान दीजिए बस सभी का। किसी एक पार्ट को बाहर निकाल लो, किसी एक पार्ट को बाहर निकाल लो, किसके बराबर, वो SN बना लो यहाँ पास। तो दो इसके अंदर कहा n टाइम तक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पास 2, देखिए 2 प्लस 2 है, तो 2 को हमने n टाइम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान देना है। तो यहाँ पास हम क्या इसको लिखेंगे, देखो ऐसे, ये चीज को अब यहाँ हम बना देंगे, यहाँ 2n और n, सॉरी 2, ऐसे। अब इस पर रखो सारे डिजिट को, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको रखो, यहाँ 2 रखोगे 4, 2 रखोगे 2 दूना 4, 2 6, सभी बनना चाहिए। देखिए
बन गया, तो इसमें गुणा करो इससे, तो ये क्या हो जाएगा 4n² और यहाँ 2 दूना 4n। देखो आपका सभी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब n हमारे पास क्या दिया हुआ है 20, उसको यहाँ रखो, यहाँ 20 रखो, 20 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे क्या है 20, 20 20 400, क्या हो जाएगा 400 प्लस 20 चौक 80, ये 4 चौक 1600, यहाँ 80। अब इसको जोड़ोगे तो 1680 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको करना था। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी आप